ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ ज्योतिषीय सूत्र के बारे में जो आपको प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और कर भी रहे होंगे जब आप किसी और के चार्ट पे देखते होंगे कि आखिर वो ग्रह उस भाव में बैठ के उस साइन में बैठ के क्या रिजल्ट दे रहा है। तो जैसे जैसे आप बीटीआर करते जाएंगे मतलब भाव चलित में ग्रह आखिर कहाँ का रिजल्ट दे रहा है उसको देख के आप प्रेडिक्शन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका प्रेडिक्शन भी अच्छा होगा और ये सूत्र भी याद हो जाएंगे। आपको यदि सूत्र याद करने हैं तो आप किसी के चार्ट पे लगाएं और उसे कंफर्म करें। हो सकता है वो ना बोले तो उसकी चार्ट ले लें, क्योंकि सामने वाला हो सकता है उसको एस्ट्रोलॉजी उतना ना आता हो, वो भाव चलित नहीं जानता हो क्या होता है, या फिर वो कुछ उल्टा पल्टा भी बोल सकता है। तो अपने पे विश्वास रखें, सामने वाले से ज़्यादा बिलीव ना करें, क्योंकि वो उतनी जानकारी नहीं है उनको कुंडली के बारे में जितना आपको है। तो पहला जो सूत्र है वो है कि मंगल जब भी 12th हाउस में हो, यानी कि 12वें घर में हो। मंगल जब भी 12th हाउस में होता है तो जहाँ तक कि घर में जंग लगा हथियार हो सकता है। जैसा कि मैंने शनि फर्स्ट हाउस में बताया था कि शनि जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे लोग के घर में जंग लगा हथियार होता है। वैसे ही मंगल जब 12th हाउस में हो तो ऐसे लोगों के घर में हथियार होगी, जो रखे रखे जंग लग गई होगी। तो आप चेक करके बता सकते हैं। राहु जब भी 9th हाउस में हो, राहु जब भी 9th हाउस में हो तो ऐसे लोगों को नाखून बढ़ाने का मन करता है यदि राहु 9th में हो, क्योंकि केतु जो है वो 3rd हाउस में है। तो केतु की कोई भी नोखीला चीज़ होता है और 3rd हाउस हाथ होता है, फिंगर होती है। तो जातक का राहु 9th में है तो नाखून बढ़ाने का मन बहुत ज़्यादा करता है। और ट्रांजिट में यदि वो राहु 9th में आ जाए तो ऐसे जातक जो अचानक से नाखून बढ़ाने लगते हैं, या कोई लेडीज जो नाखून बढ़ाने का शौक चढ़ जाता है, उनका राहु 9th से गोचर कर रहा होगा। तो ट्रांजिट से भी आप देख सकते हैं कि राहु जब 9th से गुजरे और केतु 3rd से गुजरेगा तो जातक हो या जातिका उसको नाखून बढ़ाने का शौक हो जाता है। चंद्र जब भी 4th हाउस में हो और राहु 10th हाउस में हो, यानी कि चंद्र केतु 4th हाउस में होगा और राहु 10th हाउस में होगा ठीक सामने, तो ऐसे जातक को हार्ट अटैक, आत्महत्या या दिमाग की जो नसें हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिसका भी चंद्र 4 और राहु 10, यानी चंद्र केतु 4 राहु 10 हो, वो जातक थोड़ा सावधान रहे अपने हार्ट को लेकर, अपने दिमाग को लेकर, क्योंकि मून को सबकॉन्शियस माइंड और मन और साथ ही साथ हार्ट से भी जोड़ा गया है, दिल से जोड़ा गया है। तो ऐसे जातक थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि राहु 10th होगा तो केतु 4th होगा, और केतु क्या हुआ है, ब्लॉकेज है, किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर देता। तो ऐसे जातक का दिमाग की नसें जो है वो ब्लॉक सी हो जाएंगी, ऐसा बहुत ज़्यादा चांस बनता है। तो ध्यान रखें जिसका भी चंद्र केतु 4th राहु 10th हो, यानी बहुत ज़्यादा ये सोच में पड़ जाता है, उसके कारण भी हो सकता है। इमोशनल तो होगा ही, चंद्र 4th है तो हार्ट का भी जो प्रॉब्लम है वो इमोशन से ज़्यादा आता है। केतु यदि 11th हाउस में हो या फिर 11th साइन में हो, तो 11th साइन को गहराई का साइन बोलते हैं, क्योंकि घड़ा का साइन है, मटका है, मटके में पानी है। तो कहीं ना कहीं 11th साइन जो कुंभ राशि है वो भी अष्टम साइन की तरह कार्य करती है, मतलब किसी रहस्य को शो करती है। इसीलिए शनि 11th साइन में हो या 11th हाउस में हो तो ऐसे जाता है एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो केतु जब भी 11th हाउस में हो तो ऐसे लोग गहराई, पानी, मतलब पानी वाली गहराई या ऊंचाई वाली गहराई या खाई, तो खाई वाली जगह पे थोड़ा सावधान रहे। पानी में जाने से पहले पानी को नाप तोल लें, किसी भी गहराई चीज़ में उतरने से पहले थोड़ा चेक कर लें, क्योंकि केतु भी अपने आप में डीप है, मतलब गहराई है, जड़ है। तो केतु जब भी 11th साइन में होगा तो जब तक थोड़ा
अपने आप को बैलेंस करके चले, किसी चीज़ से चेक करते हुए चले पानी में, या फिर बाइक या कार जो चला रहा है वो थोड़े सावधानी से चले जब वो खाई वाली इलाके से पार हो रहा। तो थोड़ा ध्यान रखें केतु 11th हाउस वाले, इनको गहराई से बचना चाहिए, पानी में जाने से भी बचना चाहिए केतु 11th वाले को। ऐसे जातक कभी ना कभी पानी में हो सकता है डूबते डूबते बच गए हों या फिर फंस गए हों पानी में। राहु 11th हाउस में हो तो फ़ोन की जो स्क्रीन होती है यानी कि डिस्प्ले, वो या तो ख़राब हो जाएगी या फिर जो ऊपर का स्क्रीन गार्ड है वो ख़राब हो जाएगा, या मोबाइल ही ख़राब हो जाएगी जिसका भी राहु 11th हाउस में होगा। तो ध्यान रखें, जिसका भी राहु 11th में है वो अपने फ़ोन को थोड़ा सावधानी से रखें, मतलब पूरा कवर वाला अपना कवर लेके चलें, मोबाइल को सेफ्टी में रखने के लिए फुल कवर वाला कवर लें। राहु जब भी 12वें घर में हो, धार्मिक पुस्तक ऐसे लोगों के घर में रखी हुई मिल जाती है जिस पे धूल पड़ी होती है, यानी कोई पढ़ता नहीं है। तो राहु 12th हाउस यानी वो गुरु का घर है, और राहु कहीं ना कहीं धूल है, क्योंकि राहु को छलावा बोला गया, और धूल से ही छलावा होता है, यानी किसी की आँख में धूल झोंक देना तो वो नहीं देख पाएगा और उसको आप धूल झोंक के भाग गए, यानी उसको धोखा दे के भाग गए, तो राहु धोखा है। तो 12th हाउस कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ भी है और ऊंचाई वाली जगह है, यानी छत हो सकती है या किसी छज्जी या रेक बोल सकते हैं, उस पे कोई धार्मिक पुस्तक रखी होगी जिस पे धूल जम रहा होगा, कोई पढ़ता नहीं होगा। जब भी जुपिटर 9th हो, जब भी जुपिटर 5 हो, जब भी बुध 2nd हो, ऐसे में और राहु 12th हो, ऐसे में जातक के घर में देखा गया है कि धार्मिक पुस्तकें रखी रहती हैं, कोई यूज नहीं करता। तो यूज करें, नहीं तो किसी को दे दें या जल प्रवाह कर दें। बहुत पुराना हो गया है तो फट गया है और रखा हुआ है तो उसे जल में प्रवाह कर दें, दूसरा नया बुक ले आके पंडित जी को दे दें, या जो पढ़ना चाहता है या खुद पढ़ना चाहते हैं तो अपने घर में लेकर आए। केतु यदि 5वें घर में हो तो ऐसे जातक के घर में देखा गया है कि तवा जो होता है, तवा जिस पे हम रोटी बनाते हैं, उसका हैंडल या तो टूटा होगा, या केतु कहीं ना कहीं पेन का कारक है, क्योंकि जितने भी नोकीली तीखी सुई तलवार चाकू ये सब केतु से देखी जाती है। तो पेन भी कहीं ना कहीं लिखने का और नोकीला होता है, तो नोकीली चीज़ केतु होती है। तो केतु जब भी 5वें घर में हो, 5वां घर स्टडी का होता है, तो ऐसे जातक का पेन का जो खोप होता है यानी ढक्कन होता है उस टूटा हुआ होता है, यानी तोड़ देता है वो पढ़ते पढ़ते। बहुत सारे बच्चे को देखे होंगे वो खोप को हाथ से घुमा घुमा के तोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं केतु से तवा चिमटा बेलना भी देखा जाता है। तो ऐसे जातक तवे चिमटा जो होगा उसका हैंडल टूटा होगा, चिमटा नहीं तवे का। केतु यदि 6ठे घर में हो, केतु यदि 6वें घर में हो तो त्वचा, रीढ़ की हड्डी या फिर टांगों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, यानी पैर में कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि आपका जो राइट पैर है वो 6ठा भाव है, लेफ्ट पैर है वो अष्टम भाव है, और 12th हाउस जो है वो तलवा है, मतलब लास्ट है आपका एंकल तलवा जो होता है वो 12th हाउस है। जैसे कि आपका 3rd हाउस राइट हैंड है और 11th हाउस लेफ्ट है, उसी प्रकार 6ठे हाउस को राइट लेग लेंगे तो कहीं ना कहीं पैरों के रोग हो सकते हैं। केतु 6 वाले के त्वचे के भी रोग देता है, क्योंकि ये बुध का घर है और बुध केतु मिलके कहीं ना कहीं स्किन डिजीज बनाता है। केतु 6, केतु 6 की एक और सूत्र यह है कि ऐसे लोग को बोला जाता है कि जिसका भी केतु 6 में हो वो सोने की अंगूठी पहने, और हो सकता है वो नहीं पहनता हो तो विवाह के टाइम की जो अंगूठी मिलती है वो या तो वो तोड़ देता है या गुम कर देता है, यानी भुलवा देता है या फिर बेच ही देता है, जबकि उसको पहनना चाहिए।
तो ग्रह क्या करते हैं, पहनने नहीं देते हैं, तो वो भुलवा देंगे या बेचवा देंगे या फिर उसको आप पहन नहीं पाएंगे, टूट टूट जाएगा। केतु यदि 7th में हो तो ऐसा जाता है किसी को भी अनाप शनाप बोलता रहता है, क्योंकि राहु अब फर्स्ट हाउस में है तो अकड़ में रहता है थोड़ा। राहु फर्स्ट मैंने बताया भी था। तो केतु 7 वाला अनाप शनाप बोल देता है और हानि उठाता है, मतलब कुछ भी बोल देगा किसी को और बाद में उसको अफसोस भी होगा कि क्यों बोला। तो ध्यान रखें केतु 7 वाले बिना मतलब का ना बोले, क्योंकि आपका राहु फर्स्ट में है और राहु क्या है, बिना मतलब सोचे समझे बोल देना। और फर्स्ट हाउस आप है, पर्सनालिटी में अब आपकी आ गया है, दिमाग लगाना नहीं है, बोलते जाना है। केतु जब भी छठे घर में हो तो एक और सूत्र है कि आपके घर में कुर्सी बेड फर्नीचर जो भी हो टूटा मिलेगा, उसका पौआ जो है यानी पैर जो है वो टूटा मिल सकता है। या फिर केतु छठे से गुजरे तो कुर्सी टूट जाएगी। अब वो कुर्सी ऊपर से भी टूट सकती है और पैर, क्योंकि केतु से पैर देखते हैं, तो हो सकता है फर्नीचर के जो लेग हैं, पौए हैं, वो टूट सकते हैं। ज़्यादातर आप देखे होंगे घर में कि चौकी जो होता है, कुर्सी या फिर फर्नीचर जो सोफे होते हैं उनके पैर टूटे हुए मिलते हैं। केतु 8, केतु जब भी 8वें घर में हो तो ऐसे जातक के घर में कोई फोल्डिंग वाली चीज़, मतलब फोल्डिंग वाली बेड, जो चीज़ फोल्ड की जाती है उसका जो पैर होगा वो टूटा मिल सकता है। यानी केतु 8 फोल्ड करने वाली बेड हो, उसका पौआ टूटा होगा या फिर वो कहीं ना कहीं से टूटी हुई होगी और रखी हुई होगी, उसको कबाड़ी में बेच दें, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। तो केतु 8 घर में कोई टूटा हुआ फोल्डिंग बेड ना रखें। केतु 10, केतु जब भी 10 हो और शनि 6 हो तो ऐसे में देखा गया है कि वो जातक बहुत ज़्यादा विश्व विख्यात खिलाड़ी होता है यदि वो प्ले यानी खेलने से संबंध रखे। क्योंकि बहुत लोग ने बोला कि मेरा भाई खेलता था, पर वो उस समय अच्छा था जब वो खेलता था, फेमस था, पर अब छोड़ दिया। और वही जब आप केतु 10 साइन भी लेंगे और शनि 6 साइन लेके चलेंगे तो आप देखेंगे वो उस पर भी आप फिट ये बैठता है। क्योंकि धोनी की कुंडली में शनि 6 नंबर का और केतु 10 नंबर का, और धोनी को सब लोग जानते हैं, सब कोई पहचानता है, तो विख्यात खिलाड़ी होता है अपने क्षेत्र में जिस खेल को वो खेलता है। सैटर्न 9, सैटर्न जब भी 9 साइड में हो तो सैटर्न कर्म है और 9th हाउस जो है वो ऑलराउंडर बोलता है। तो ऐसा जातक ऑलराउंडर हो सकता है, जैसे कि क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहा है, तो वैसे ही अपने क्षेत्र में सब चीज़ कर लेता है, ऑलराउंडर है वो, किसी भी चीज़ से भागता नहीं है। क्योंकि 9 साइन जो है वो संघर्ष की राशि है, वो पढ़ा भी लेगा, ट्रेनिंग भी दे देगा, पढ़ भी लेगा और काम भी कर लेगा। तो ऑलराउंडर उसको कहते हैं। सैटर्न 9 जिसका होगा वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर होता है अपने कार्य में। केतु 10, केतु जब भी 10वें घर में हो और राहु 4th में होगा तो ऐसे जातक का जो काम है वो 3 बार चेंज होता है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों का काम करने वालों के साथ बनता नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा उसके साथ जिसके साथ ये लोग काम करेंगे। तो केतु 10 हो तो साथ काम करने वाले कलीग, एम्प्लॉय या फिर बॉस से भी कभी कभी नहीं बनता इसका, यानी काम में इसका मन ही नहीं लगेगा। केतु जहाँ बैठता है वहाँ पर उसका मन नहीं लगता, उसको चेंज करना है, इसीलिए ये लोग 3 बार काम चेंज करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो ठीक है, फिर कोई चेंज करने का मौका नहीं है। केतु 10 का एक और सूत्र है कि हड्डी टूटता है, एक्सीडेंट भी होता है और उसमें घुटना जो है, घुटने का गोल जो कोप होता है, कैप, वो निकल सकता है या ऑपरेशन हो सकता है उसका, केतु जब भी 10वें घर का। तो ध्यान रखें केतु 10 वाले घुटने का प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया केतु 10 और शनि 6 धोनी का है, तो धोनी अपने घुटने का इलाज कराने के लिए अभी झारखंड के कहीं किसी आयुर्वेद जो मतलब
अपने हाथों से बनाता है, उसके पास गए थे। तो केतु 10 साइन भी लेके चले, और केतु जब 10वें घर में हो तो भी ऐसा जातक के या तो हड्डी टूटेगा या फिर घुटने का जो वो कैप होता है गोल सा, वो निकल सकता है या उसका ऑपरेशन हो सकता है। तो केतु 10 वाले थोड़ा ध्यान दें अपने पैरों के घुटने में, यदि दर्द हो रहा है तो उसको जल्द से जल्द उस पर वो कार्य करें। एक तेल आता है महानारायण तेल। महानारायण तेल यदि आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, एंकल में दर्द है या तलवे में, यानी पैर या कमर दर्द या रीढ़ की हड्डी, जहाँ आपको दर्द महसूस हो रहा है उसका मालिश करने से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। उसका नाम है महानारायण तेल ऑयल। तो महानारायण तेल ऑयल का यूज आप करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी, पैरों के दर्द और टखने, यानी कि घुटने के जो टखने जो होते हैं गोल, उसमें भी राहत दे देगा। और एक रेमेडी मैंने बताया भी था कि जब घुटने का दर्द हो, लगे कि ऑपरेशन कराना हो, तो आप शिवरात्रि को या महाशिवरात्रि को या हर महीने की शिवरात्रि, जो कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि होती है, जैसे अभी आने वाली है 10 या 11 को, तो उस दिन आप 12 बजे, दोपहर के 12 बजे शिव जी को बेलपत्र चढ़ा के उस बेलपत्र को उठाकर और मुंह में चबा चबा के शिव जी को देखते हुए खाइए। यह रेमेडी करने से आपके घुटने का दर्द दूर हो जाता है और आपको ऑपरेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये रेमेडी आप करके देख सकते हैं। ये रेमेडी यदि एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा जाए, क्योंकि ये महाशिव पुराण की रेमेडी है और ये मैंने करवाया है, लोगों को राहत भी है। और साथ ही साथ यदि एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं तो केतु होता है 3, बेलपत्र में पत्ते होते हैं 3, शिव जी को चढ़ाया जा रहा है और वो जब चबा चबा के खाया जा रहा है तो आपके घुटने के राहत मिलते हैं। तो केतु का जब भी प्रॉब्लम हो तो आप या तो चलना स्टार्ट कर दीजिए या फिर शिव जी को काला सफ़ेद तिल चढ़ाइए। और यदि घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उससे बेलपत्र को चढ़ा के शिवरात्रि के दिन 12 बजे चढ़ाएं और 12 बजे ही उसी समय मतलब 11 बेलपत्र चढ़ा के एक बेलपत्र उठा के और शिव जी को देखते हुए, यानी उनके सामने बैठ के चबा चबा के खा लें। इससे आपको घुटने का दर्द गायब हो जाएगा और बहुत जल्दी रिलीफ भी मिलेगा। ये बहुत अच्छा रेमेडी है, आपको काम आएगा। तो आप करें और देखें और रिजल्ट बताएं। तो ये थे कुछ सूत्र। नेक्स्ट टाइम हम और भी कुछ सूत्र लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।